Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover part 7th of this series जिसमें हम करंट अफेयर्स आपके कवर करवा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। चाहे आप जेकेएसएसबी के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वीएलडब्ल्यू या फिर आप किसी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए सीरीज स्टार्ट की गई है। इससे पहले 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगे, आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके आप सिंपली वीडियोस कॉलम में जाके सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया रिसेंटली? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिनेश प्रसाद सकलानी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट्रेस हैज़ बीन नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ये आपने बताना है। दिशा पटानी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे ये इस स्टेट का पहला एक्सप्रेसवे है। ये किस स्टेट की बात कर रहा है? दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेसवे ऑफ झारखंड। ओके, देखो गाइज, अगर आप चाहते हो इन क्वेश्चंस की आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, आपके लिए एक फुल फ्लेज्ड कोर्स लॉन्च किया गया करंट अफेयर सेक्शन का, जिसमें आपको जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक के, यानी कि जब तक आपका वीएलडब्ल्यू एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम होता, आपके लिए मैं 15 मंथ आपके कवर करवा रहा हूँ, जिसमें आपको हर मंथ के 4 मॉक टेस्ट मिलते हैं। एक मॉक में 50 क्वेश्चंस मिलते हैं पर मंथ। 200 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। प्लस उसमें जो डेली करंट अफेयर्स आपके मैं कवर करवा रहा हूँ, उसके भी मॉक टेस्ट मिलते हैं, यानी कि आप डेली एमसीक्यूज अटेंड कर सकते हो डेली करंट अफेयर्स के। ये सारा पेड कोर्स है, 250 रुपीज़ में आप एनरोल कर सकते हो। एंड करंट अफेयर सेक्शन में अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, साल भर के करंट अफेयर प्लस मॉक टेस्ट आप देते हो, तो करंट अफेयर में आपका एक भी स्कोर नहीं कटेगा। दिस इज़ अवर एश्योरेंस। कंटेंट आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ जाके एनरोल कीजिए स्टोर कॉलम में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ 3 प्लेसेस, होशंगाबाद नगर, शिवपुरी एंड बबाई। सो ये तीनों प्लेसेस कहाँ पे हैं, कौन सी स्टेट में हैं? तो ये तीनों प्लेसेस आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश में। ओके, आपको सिंपली बस इतना से याद रखने वाला, अगर इतना आपको ज़रूरत नहीं है कि अब नया नाम क्या रखा गया, दिस इज़ नॉट द पॉइंट आपको याद रखना, बट एटलीस्ट आपको ये नाम कहाँ 3 प्लेसेस के चेंज हुए, मध्य प्रदेश। द फर्स्ट हेलीपोर्ट इन असम हैज़ कम अप इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आया जी फर्स्ट हेलीपोर्ट ऑफ असम? सो दिस इज़ इन माजुली डिस्ट्रिक्ट। साइक्लोन बिदसराय इसने अभी हिट किया था किस आइलैंड कंट्री में, ये आपको बताना। अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है मदागास्कर। एशियाज फर्स्ट मलबरी फॉसिल ये अनर्थ किया गया, इसकी खोज हुई थी कहाँ पे, कौन सी इंडियन स्टेट में? दिस स्टेट इज राजस्थान। रिसेंटली लॉन्च इंद्रधनुष 4.0 एम्ड एट लाइक किसको बेनिफिट करने के लिए, किस सेक्शन ऑफ पीपल को बेनिफिट करने की बात करता है ये? सो ये बेनिफिट करेगा चिल्ड्रंस को एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स को। सो करेक्ट आंसर इज बोथ एंड बी। Which UT has become the first one to integrated single window system with its national single window system? So this UT is our union territory Jammu and Kashmir. Which country has won ACF Women Asia Cup 2022? ये किसने जीता है? सो ये जीता है चाइना ने साउथ कोरिया को हरा के। ओके ओके, फुटबॉल कप था। रिसेंटली एशिया विच एजेंसी हैज़ लॉन्च आहट ऑपरेशन लॉन्च किया टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो दिस ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसके हेडक्वार्टर्स केरल में आपको मिलेंगे। न्यू डायरेक्टर बने हैं उन्नी कृष्ण नायर, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व करता है, कौन से मंथ में ऑब्जर्व करता है हर साल? सो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक RBI हर साल फरवरी मंथ में ऑब्जर्व करता है। The festival of Kanchot is annually celebrated by the Nag followers during the Shukla Paksha of Megh month in which UT? आपको बताना कि कंचोत फेस्टिवल किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी का है? तो ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का है। इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट हैज कमिंग अप इन विच इंडियन स्टेट? तो फर्स्ट बायोमास हाइड्रोजन प्लांट आ रहा है, कौन से स्टेट में इसे इनॉग्रेट किया जाएगा? दिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन MP मध्य प्रदेश। Who has been appointed as the new chairman of SSC? SSC के चेयरमैन कौन बने हैं न्यू? सो SSC के न्यू चेयरमैन S किशोर, याद रखें। एज पर द वर्ल्ड काउंसिल रिपोर्ट, जिसके हेडक्वार्टर्स लंदन में है, RBI ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच प्लेस इन टर्म्स ऑफ इट्स गोल्ड परचेज इन 2021? तो हमारा सेकेंड नंबर पे हमने परचेज किया, नंबर 1 पे सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड।
ओके, नंबर 1 पे है हमारा इंडिया, सेकंड नंबर पे है। विच टनल हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट? दिस टनल इज अटल रोड टनल। Who is the author of the newly recently launched book Atal Bihari Vajpayee? इस बुक के ऑथर कौन है? So this book has been authored by Sagarika Ghosh. Which country has unveiled a new missile? Khyber Buster. Khyber Buster किस कंट्री का न्यू मिसाइल है? So ये है जी ईरान का। Who is the author of the newly recently launched book titled India Africa Relations Changing the Horizons? तो इस बुक के ऑथर कौन है? So author of this book is Rajiv Bhatia. India ranked 46th इन डेमोक्रेसी इंडेक्स। सो यू हैव टू आंसर, ये रैंक कौन सी एजेंसी बनाती है? रैंक भी याद रखे, एजेंसी कौन सी है? ये बनाती है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्माइल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स? सो दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। वट इज द फोकल Which is the focal theme country of 45th International Kolkata Book Fair? तो focal theme country कौन सा था? ये था जी बांग्लादेश। The government recently banned the import of drones other than for which purpose? देखो डिफेंस, रिसर्च एंड सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी सारे पर्पसेस के लिए ड्रोन्स का इंपोर्ट बैन कर दिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है अप्रोप्रिएट ऑल ऑफ दी अबव। सो डेट्स ऑल, ये था जी हमारा 7th पार्ट, जिसमें हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी से आपके मैंने कवर करवाए। देखो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, बाकी मैं आपको कोर्स में आप एनरोल आप ज़रूर कीजिए। करंट अफेयर सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके आने वाले एग्जाम्स में। करंट अफेयर आपको डेली एक हैबिट बनाना है अगर आप स्कोर करना चाहते हो फुल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 100%, क्योंकि करंट अफेयर आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो आप, ऐसा तो है नहीं है कि मंथली के 10 क्वेश्चन 50 या 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, बिकॉज काफ़ी डाइवर्स सेक्शन रहता है ये करंट अफेयर, तो आइडिया लगा पाना कि क्या पूछेगा वो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप अभी भी आपके पास 2-3 महीने हैं, अगर आप ये सिस्टमेटिकली MCQs बार बार अटैम्प्ट करते हो और डेली आपको 10 से 15-20 मिनट निकालने हैं डेली करंट अफेयर के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, हाफ एन आवर। इस तरीके से आपको डेली, आप जितना भी आपका स्टडी 5 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, आधा घंटा आप करंट अफेयर्स में वीडियो वॉच कीजिए, डेली करंट अफेयर प्लस मॉक दीजिए, प्लस मंथली जो मैं आपके कवर करवा रहा हूँ उसे अटैम्प्ट कीजिए। तो इतना सा काम आपका हाफ एन आवर में होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली करनी है अगर आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से एनरोल कर सकते हो, कोर्स में बेनिफिशियल रहेगा। सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे एनरोल कर रहे हैं, जो भी जितने भी जनरल स्टूडेंट प्रिपेयर करें उन सबको रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर न्यू पार्ट के साथ। 7th पार्ट हो चुका है, हम 8th पार्ट में मिलेंगे कल विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।